हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 9th की एक्सरसाइज 2.3 का 5th पार्ट करने जा रहे हैं। फैक्टराइज का मतलब हम उनके फैक्टर्स बना के इक्वेशंस के पॉलिनोमियल्स को सॉल्व करेंगे। ओके, फर्स्ट सम है एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2। ठीक है, अब इसमें हम क्या करेंगे, 4 टर्म्स दी गई है ना, 4 टर्म्स को हम पहले टू पार्ट्स में डिवाइड कर लेंगे। 2 पार्ट्स में इसे डिवाइड कर लिया, फिर इसमें से देखेंगे कौन सा नंबर कॉमन है। ठीक है, अब देखो एक्स की क्यूब है, एक्स का स्क्वायर है, सबसे छोटा नंबर कौन सा है, एक्स स्क्वायर, वो बाहर निकाल लिया। ठीक है, अब 3 में से 2 गए बाहर, तो क्या बचा, एक्स की पावर 1 बची ना, डैट मीन्स के हमारे पास क्या बचा, एक्स माइनस 2, क्योंकि इसमें से एक्स स्क्वायर बाहर चला गया। इसी तरह से नेक्स्ट है, इसमें हमारे पास -1 कॉमन जाएगा ना, क्योंकि एक्स को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तब भी हमारे पास एक्स आएगा, अगर 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तब भी हमारे पास 2 आएगा, इसलिए हमारे पास कॉमन 1 गया। और इनके जो ब्रैकेट के अंदर जो नंबर्स बचते हैं ना, जो टर्म्स बचती हैं वो सेम होनी चाहिए। फैक्टर्स की यही पहचान है कि उनके जो अंदर ब्रैकेट के जो अंदर बचता है ना, वो सेम होना चाहिए। फिर देखो कॉमन 1 निकल गया, अब हमने साइन भी माइनस का बाहर निकाला ना, डैट मीन्स के एक्स की वैल्यू क्या हो गई, प्लस, माइनस माइनस प्लस हो गए ना। अब जो प्लस था वो क्या हो जाएगा, माइनस, प्लस माइनस माइनस। ओके, फिर आ गया एक्स स्क्वायर, और जो माइनस ब्रैकेट के बाहर थे टर्म्स, नंबर से बाहर, वो हमने एक ब्रैकेट में लिख लिए, एक्स स्क्वायर माइनस 1। इसी तरह से जो ब्रैकेट के अंदर थे नंबर्स, वो हमने एक ब्रैकेट में लिख लिए, एक्स माइनस 2। फिर इसी तरह से हमारे पास बचा एक्स स्क्वायर -1 और एक्स माइनस 2, हमारे पास 2 फैक्टर्स बन गए हैं। और एक्स स्क्वायर -1 का फैक्टर जो है, इसका फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का स्क्वायर होता है, तो डैट मीन्स के हमारे पास क्या फैक्टर्स बनेंगे, ए प्लस बी, ए माइनस बी, ए माइनस बी। ठीक है, इसी तरह से एक्स स्क्वायर -1 है ना, 1 को हमने स्क्वायर लगा लिया, 1 मल्टीप्लाई 1 भी क्या होता है, 1 ही होता है ना, इसलिए हमने खुद से इसका स्क्वायर कर लिया, और हमने फैक्टर्स बना लिए एक्स प्लस 1, एक्स माइनस 1 और एक्स माइनस 2 एज इट इज़ रह गए। ठीक है, क्यूबिक है ना, पॉलिनोमियल कौन सी है हमारे पास, क्यूबिक। क्यूबिक होने के कारण हमारे पास जो फैक्टर्स हैं वो अभी 3 आएंगे। ओके, नेक्स्ट आ गया बी सम, एक्स की क्यूब माइनस एक्स की 3x स्क्वायर माइनस 9x माइनस 5। अब इनमें फिर हमने 2 टर्म्स एक साइड पर कर ली और 2 टर्म्स एक साइड पर कर ली। अब इनमें से देखेंगे, हमने टर्म तो साइड पर कर लिया, बट हमारे इसमें से कॉमन कुछ भी नहीं निकल रहा था, इसलिए हमने इसे दूसरे वे से किया है। इसमें करेंगे एक्स की क्यूब माइनस, अब हमने -3x स्क्वायर बनाना है, तो हमारे पास नंबर भी एक ऐसा होना चाहिए जो 5 से डिविजिबल हो, या 5 का मतलब फैक्टर हो। इसलिए हमने 5 ले लिया, 5 में से 2 गए, हमारे पास क्या बन गया, -3। ठीक है, इसलिए हमने फैक्टर्स कौन कौन से बना लिए, -x स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर, 5 में से 2 गए, 3 बन गया माइनस का, क्योंकि 5 के साथ हमने माइनस लगाया है। ठीक है, जो कि 5 से डिविजिबल है। इसी तरह से 9x है, उसके भी हमने फैक्टर्स बना लिए, 10 माइनस का 10 प्लस का x। अब 10 में से 1 गया तो फिर क्या बन गया, 9x, डैट मीन्स के 10 भी हमारा डिविजिबल है 5 से। ठीक है, 5 का फैक्टर भी है, तो इसलिए हमने जो फैक्टर्स बनाए हैं वो बिल्कुल सही हैं। अब -5 एज इट इज़ आ गया। फिर हमने क्या किया, एक्स, अब जो टर्म्स है ना, इनको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया हमने। ठीक है, ब्रैकेट्स में रख लिया इनको 2 पार्ट्स को। अब इनमें से कॉमन नंबर्स निकालेंगे, कौन कौन सा वेरिएबल भी हो सकता है, कॉन्स्टेंट भी हो सकता है। अब देखो एक्स क्यूब -5x स्क्वायर है, इनका पेयर बना लिया हमने, इनमें से हमने एक्स स्क्वायर कॉमन निकाल लिया। अब एक्स क्यूब में से स्क्वायर गया तो हमारे पास एक सिंगल एक्स बच गया ना, हमने एक्स लगा लिया -5। ठीक है, एक्स स्क्वायर इसमें से बाहर निकल गया। फिर इसी तरह से नेक्स्ट टर्म है, उसमें से हमने 2x कॉमन निकाल लिया, और x एक अंदर रह गया, ब्रैकेट के अंदर x आ गया, -2x, 2 5 10 होता है ना, इसलिए हमने यहाँ पर 5 लगा दिया। इसी तरह से x -5, और ब्रैकेट में जो भी नंबर्स है सेम आ रहे हैं ना, डेट मीन्स का लास्ट वाला तो एज इट इज़ है, सो हमने उसे एज इट इज़ रहने दिया, उसमें से कॉमन क्या निकाल लिया, 1। फिर हमने क्या किया, x, अब जो भी नंबर्स हैं x -5 सब में सेम है ना, इसलिए हमने इसे कॉमन निकाल लिया, और जो बाहर टर्म थी उन्हें हमने एक ब्रैकेट में रख लिया, एक्स स्क्वायर
प्लस 2x+1। ठीक है, फिर इसमें से x-5 तो एज इट इज़ रह गई बाहर। अब हमने इसका फैक्टर्स बनाने हैं, x² + 2x+1। अब देखो स्क्वायर में ना 1 को x² से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 1x²। इसी तरह से हमने 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आना चाहिए, और 1 + 1 करें तो 2 आना चाहिए। ठीक है, डैट मीन्स कि x² 2x, x + करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 2x। इसी तरह से 1 लास्ट में एज इट इज़ आ गया। फिर x-5, अब इनके फिर 4 टर्म्स आ गई ना। 4 टर्म्स को हमने 2 पेयर्स में डिवाइड कर लिया या स्प्लिट कर लिया। ठीक है, अब इसमें से x क्या है कॉमन निकल आया, x एज इट इज़ ब्रैकेट के अंदर। अब उसमें से x तो निकल गया, डैट मीन्स कि हमारे पास 1 बचा। फिर इसी तरह से x+1 ब्रैकेट के अंदर सेम आ गए, इसलिए हमने इसमें से 1 कॉमन निकाल लिया। फिर हमने x-5, अब ब्रैकेट के बाहर जो टर्म्स है x+1 और ब्रैकेट के अंदर भी क्या है x+1। अब इनके क्या रूट्स आ गए, 3 रूट्स आ गए, क्योंकि ये भी क्यूबिक टर्म है इसलिए इसके भी 3 रूट्स आ गए, x-5, x+1, x+1। ओके, नेक्स्ट आ गया सम x³ + 13x² + 32x + 20। अब देखो इसमें हमने फैक्टर्स बनाने हैं। फिर दोबारा x³ एज इट इज़ लिख दी। ठीक है, 13 कैसे बनता है, 10 + 3 13 हो गया ना, इसलिए हमने 10 + 3 मतलब 10x² ले लिया प्लस 3x² ले लिया। अब 10 देखो 2 से डिविजिबल है। ठीक है, 2 फैक्टर भी है 20 का, सो इसलिए हमने 10 से जो डिविजिबल होगा वो हमने नंबर्स लेने हैं। ठीक है, इसी तरह से 32 का भी हमने इसके फैक्टर्स बनाने, पेयर्स बनाने हैं। तो इसमें हम क्या करेंगे, 32 कैसे बनता है, 30 + 2। ठीक है, अब इसके साथ x लगा इसलिए उन दोनों के साथ हमने क्या लगा दिया 30x + 2x। फिर 20 एज इट इज़ रह गया। फिर हमने क्या किया, x² इसमें से कॉमन निकाल लिया। पहले 2 पार्ट्स में हमने इनको डिवाइड कर लिया 2 पार्ट्स में। ठीक है, फिर इनमें से हमने देखना है कि कौन सा नंबर कॉमन निकल रहा है। इसमें से फर्स्ट टर्म में से कौन सा आ रहा है, x²। अब x² कॉमन निकाली, अंदर क्या रह गया x + 10। इसी तरह से नेक्स्ट सम है, उसमें से 10x कॉमन निकलता है और अंदर क्या बचता है x, ब्रैकेट के अंदर x आ गया प्लस 10 आ गया। इसी तरह से नेक्स्ट है, उसमें से कॉमन 2 निकल रहा है और अंदर क्या रह गया x + 10। फिर हमने x + 10 सब में कॉमन है इसलिए हमने उसे ब्रैकेट से बाहर निकाल लिया। अब जो ब्रैकेट के बाहर अक्षर हैं उनको हमने एक ब्रैकेट में इकट्ठा कर लिया, x² + 3x + 2। फिर x + 10 एज इट इज़ रह गया। फिर इनको फैक्टराइज करेंगे, इनके पेयर्स बनाएंगे फिर दोबारा। फिर देखो x² एज इट इज़, अब 3x कैसे बनता है, 2x + x, 3x बन गया, और 2 को 1 से मल्टीप्लाई करने पर क्या आता है 2 1 ज़ा 2। हमारे पास फैक्टर्स बन गए इजीली, सो हमने फैक्टर्स बना लिए, 2 1 ज़ा 2, 2 हो गया लास्ट में, ये मल्टीपल का प्रोडक्ट है। और 3x बनाना था, 2 + 1 किया तो हमारे पास 3 आ गया। ठीक है, इसी तरह से x + 10 बाहर फिर निकल गया। अब 2 टर्म्स जो डिवाइड की हैं, सेपरेट की हुई हैं, इसमें से x कॉमन निकल गया, अंदर x + 2 रह गया। फिर इसी तरह से x + 2 है तो इसलिए इसमें से कॉमन 1 निकल आया। फिर x + 10 कॉमन, अब जो ब्रैकेट के बाहर है उसे इकट्ठा कर लेंगे x + 1, और जो ब्रैकेट से जो नंबर सेम है वो एक ब्रैकेट में लिख लिया x + 2। ओके, अब इसके भी कितने रूट्स बने हैं, x + 10, x + 1, x + 2। ओके, अब क्यूबिक है तो इसके फैक्टर्स भी कितने बनेंगे 3। फोर्थ सम आ गया 2y³ + y² - 2y - 1। अब देखो इसमें से 2 2 के पेयर्स बना लेंगे हम। ठीक है, अब इसमें से कॉमन क्या निकलेगा y², 2 अंदर रह गया, 2y + 1। फिर माइनस का इसमें से कॉमन निकल गया, अगर माइनस कॉमन निकला तो डैट मीन्स 2y प्लस का हो गया, जो माइनस था वो प्लस हो गया। फिर y² - 1 इकट्ठा कर दिए जो बाहर था, और जो ब्रैकेट के अंदर सेम नंबर थे वो एक बार लिखने हैं, 2 टाइम नहीं लिखने, एक बार ही लिखेंगे। ठीक है, जितनी बार मर्जी कॉमन आए लिखना हमने एक बार ही है कॉमन। ओके, फिर हमें पता है y² - 1, अब फिर a² - b² हो गया, तो जिसके रूट्स क्या बनते हैं a + b, a - b। ठीक है, इसी तरह से y² - 1 का स्क्वायर आ गया तो हमारे पास क्या आ गया
y+1 y-1। सो इसलिए हमने इसके रूट्स क्या लिख दिए, y+1 y-1 और 2y+1। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग।